नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर आप एक घर बना रहे हो आप खुद के, ठीक है, ओन प्रॉपर्टी, तो उसमें क्या सिर्फ बिल्डिंग खड़ा कर दिया बस कंप्लीट हो गया? ये तो नहीं हो सकता है ना। बिल्डिंग खड़ा होने से कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद उसका इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सोर्सेस, पेंटिंग, ठीक है, रहने के लिए थोड़ा बहुत आपका फर्नीचर हो जाता है, ठीक है, ठीक है, फर्नीचर और आपके जो मतलब डेली बेसिस के जो चीज़ लगता है। सेम थिंग आज मैं बात करने वाला हूँ नेशनल पावर के ऊपर। लोगों को एक मीथ है कि नेशनल पावर सिर्फ आज के दिन में मिलिट्री के ऊपर चलता है, सिर्फ मैन पावर पे ऊपर नेशनल पावर गिना जा सकता है। लेकिन ये बात गलत है। सिर्फ नेशनल पावर एक मिलिट्री और मैन पावर के ऊपर मतलब डिपेंडेंस नहीं रह सकता। ये सत्य है कि मिलिट्री और मैन पावर एक पार्ट है नेशनल पावर का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है नेशनल पावर के लिए। मिलिट्री और ऑब्वियसली मैन पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि सिर्फ मैन पावर से पूरा नेशनल पावर को अब गिना नहीं जा सकता। सिर्फ नेशनल पावर का डेफिनेशन ये नहीं हो सकता है। जब पूरे सब चीज़ों को मिला के मैं बात करूंगा सामने कि क्या क्या आता है क्या नहीं आता है, ठीक है, उसका जो मिला देंगे, दैट्स मीन आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपका जो नेशनल इंटरेस्ट है, उसको फुलफिल करने के लिए जो जो चीज़ आज के दिन में मतलब आपको चाहिए, आपका नीड है, तब नेशनल पावर अच्छा होता है अक्रॉस द वर्ल्ड, ग्लोबल के सामने दोस्तों, ठीक है। सो उसमें क्या आता है? नंबर 1 मिलिट्री पावर तो आता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि आज के दिन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप लोग देख पा रहे हो कि कैसे रसिया और यूक्रेन के बीच में ड्रोन्स वॉरफेयर हो रहा है। ड्रोन्स को इस्तेमाल करके मतलब टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके फाइट हो रहा है, वॉर हो रहा है। आज की जो दौर है उसमें सिर्फ आर्टिलरी या गन फायर या मैन पावर से लड़ाई नहीं होगा। ये बात कड़वा है लेकिन सत्य है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है पॉपुलेशन। आपका पॉपुलेशन भी डिपेंडेंस है नेशनल पावर में। यस, कभी कभार ये सब चीज़ हेवी हो जाता है कि बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयबिलिटी, ठीक है, पॉवर्टी। लेकिन ये बात सत्य है, जितना आपके पास यूथ रहेगा, जितना पॉपुलेशन रहेगा, उतना ज़्यादा इनोवेशन होगा, रिसर्च होगा और नया नया चीज़ इनोवेट होगा। दैट्स वाई आपका कंट्री जो है ग्रोथ करेगा। ये तो नेशनल पावर के अंदर आता है। उसके बाद एग्रीकल्चर का बात कर लीजिए आप, ठीक है, एग्रीकल्चर का बात कर लीजिए। उसके बाद इकोनॉमी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है नेशनल पावर के लिए। कोई भी देश ऐसा नहीं है कि फुलफिल कर दिया जाएगा विदाउट इकोनॉमी आपको चाहिए। विदाउट इकोनॉमी आप कोई चीज़ भी इंपोर्ट भी नहीं कर सकते और एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते हो। बिकॉज मतलब आप एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते हो? बिकॉज आपके पास इकोनॉमी नहीं है। आप मैन्युफैक्चर कैसे करोगे कोई भी चीज़ को? अगर मैन्युफैक्चर हो भी जाता है उसके लिए भी कोई कॉस्टिंग लगता है आपको, ठीक है दोस्तों। सो आज के दिन में मैंने बात किया कि सिर्फ मैन पावर से नहीं बल्कि ये सब चीज़ भी महत्वपूर्ण है। ये सब चीज़ भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। और इसीलिए कौटिल्य चाणक्य ने कहा था कि सिर्फ आपके पास आर्मीज ही नहीं चाहिए। एक राजा को, एक किंग को, उसका जो उसका जो राज्य है, उसका जो स्टेट है, उसको बैलेंस करने के लिए उसके लिए अलायंस चाहिए, बहुत बड़ा अलायंस चाहिए, मतलब स्ट्रॉन्ग अलायंस चाहिए। आपके आसपास जो पड़ोसी है उसके साथ आपका जो रिलेशन है वो भी अच्छा होना चाहिए दोस्तों। आपको पता है ना, आप किसी मोहल्ले में रहते हो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपके अगल बगल के पास आपका जो आपका नेबर जो है उसके साथ आपका रिलेशन अगर बुरा हो जाता है तो आपको थोड़ा बहुत आपका जो हेल्पफुल चीज़ें हो सकता है वो तो नहीं हो पाएगा ना, कि भाई तू आज मुझे इधर बाइक लेकर थोड़ा छोड़ दे भाई, लिफ्ट दे दे भाई, उसके बाद कुछ दे दे, ये तू मेरे से ले ले, ये तो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि रिलेशन बुरा है। तो स्ट्रॉन्ग अलायंस सिर्फ, और उसके बाद कोषागार आपको चाहिए, आपका इकोनॉमी। ये सब चीज़ पहले से ही होकर आ रहा है एकदम बहुत पहले से। ये आज का बात नहीं है। डिप्लोमेसी, जियोपॉलिटिक्स और नेशनल पावर सिर्फ आज से नहीं हो रहा है, ये बहुत पहले से हो रहा है। लेकिन आज हम लोग इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है।
आफ्टर कोल्ड वॉर, ठीक है, आफ्टर कोल्ड वॉर ट्रेड का जो बात है वो अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत महत्वपूर्ण मायने रखा है। आज के दिन में ट्रेड एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ट्रेड वॉर चल रहा है यार, ट्रेड वॉर चल रहा है 2-3 देशों के बीच में। कौन क्या एक्सपोर्ट करेगा, कौन क्या इंपोर्ट करेगा और कौन किसके ऊपर सैंक्शन लगा देगा, टैरिफ लगा देगा। और इसके बाद भी अगर आप इंडिया के इतिहास में एक थोड़ा बहुत अब नेशनल पावर की बात किया जाए तो मैं 1960 इंडिया चाइना वॉर की बात करूंगा दोस्तों। उसमें भी इंडिया का कोई इस इंडिया का नेशनल पावर की जो थोड़ा बहुत कमी थी, उसका ही हम लोगों को रिजल्ट में अक्सर चीन जो कश्मीर का पार्ट है उसको खोना पड़ा। बिकॉज ऑफ उस टाइम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों विंटर का सीज़न में उधर आर्मी लोगों के लिए थोड़ा अच्छा क्लॉथिंग नहीं था, ड्रेसेस नहीं था, जो कि विंटर के टाइम में वो लोग पहन सके और लड़ाई जीत सके। और डिप्लोमेटिक सिचुएशन उस टाइम में इतना ज़्यादा मजबूत नहीं था कि लड़ाई जो लड़ाई हो रहा था, वह जो हो रहा था उसको रोका जाए, उसका स्टॉप किया जाए। लेकिन दोस्तों यही तो बात है, आज के दिन में खड़ा होकर इंडिया खुद को और डेवलप किया, खुद डेवलपिंग कंट्री हो रहा है, एक वर्ल्ड के सामने इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा बन रहा है। डेट्स वाई आपको पता होगा कि G20 में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया था कि यस, इकोनॉमिकली इंडिया आगे जा रहा है, डिफेंस में आगे जा रहा है, नेशनल पावर को और भी ज़्यादा अच्छा कर रहा है। सो यही है दोस्तों नेशनल पावर। अगर आपका नेशनल पावर के ऊपर कोई भी राय होगा ज़रूर कमेंट में बताइए। और एक क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ जो कि मैं शायद अगले वीडियो में इसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि कोई भी देश, कोई छोटा देश, बड़ा देश नहीं, छोटा देश नेशनल पावर क्रिएट कर सकता है। मेरा क्वेश्चन और एक बार सुन लीजिए। कोई भी छोटा देश ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, ज़्यादा उसका लैंड नहीं है, टेरिटरी नहीं है उतना, लेकिन उस देश ने क्या नेशनल पावर क्रिएट कर सकती है? अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ जियोपॉलिटिक्स के बारे में नॉलेज लेते रहिए इस तरह। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।